हेलो दोस्तों, जय श्री केदारनाथ। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी 2025 में बाबा केदारनाथ यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी हेलीकॉप्टर से, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैं आप सभी को बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग करने जाएंगे वेबसाइट से, तो ये चीज़ आपको ज़रूर याद रहनी चाहिए, जिससे कि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो पाएगी हेलीकॉप्टर बुकिंग में। और साथ के साथ आप सभी के लिए हम एक आकर्षक पैकेज लेकर आए हैं, जो कि हेलीकॉप्टर से आप केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ भी हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा कर पाएंगे। वो भी कितने में कर पाएंगे, उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी हेलीकॉप्टर की बुकिंग का प्रोसेस आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कैंसिलेशन का प्रोसेस आसानी से समझ में आ जाएगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं, उनके हेलीकॉप्टर टिकट लगेगी या नहीं लगेगी, ये भी आपको सारी की सारी डिटेल्स समझ में आ जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप 2025 में हेलीकॉप्टर की बुकिंग करना चाहते हैं तो आपको कहाँ से करनी है। आप सभी को स्क्रीन के ऊपर ये वेबसाइट दिख रही है, इसी से आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग करनी है। किसी और वेबसाइट से आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग नहीं करनी, या किसी एजेंट के द्वारा आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग नहीं करनी, क्योंकि यही ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से एजेंट हो या फिर आप हो, सभी यहां से बुकिंग करते हैं। तो आपको बुकिंग यहीं से करनी है। समझ में आ गई आपको। अब बात कर लेते हैं बुकिंग के लिए आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, मतलब कि कहाँ कहाँ से आपको केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर मिलते हैं। आप सभी को बता दूं, गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी, ये 3 जगह हैं जहां से आपको हेलीपैड की सर्विस मिलती है, जो कि केदारनाथ के लिए। तो आप समझ लीजिए, गुप्तकाशी से अगर आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग करते हैं, आपको ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से केदारनाथ की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। फाटा से अगर आप करेंगे तो थोड़ा कम देना पड़ेगा, और सिरसी से आप करेंगे तो थोड़ा कम देना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से प्रोसेस है। आप सभी को बता दूं, हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऑफलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन कराते हैं केदारनाथ यात्रा के लिए, वो आपके यूजुअल नहीं रहेगा। आप ऑनलाइन अगर कराते हैं तो उसमें आपको ग्रुप आईडी साथ के साथ आईडी मिल जाएगी, जिससे कि आप आसानी से अपनी रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। ग्रुप आईडी से आप मैक्सिमम टिकट 6 कर पाएंगे, और अगर आप इंडिविजुअल हैं, अकेले हैं, तो आप अकेले के लिए बुकिंग आसानी से कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं, आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हो, उस टाइम आपको पेमेंट कैसे देने का प्रोसेस होगा। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, आप वॉलेट के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। वॉलेट में आपका पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ये सारी चीज़ें आती हैं। साथ के साथ आप नेट बैंकिंग से अपनी पेमेंट कर सकते हैं। ये 3 प्रोसेस आपको मिल जाते हैं, जिससे कि आप आसानी से पेमेंट करके अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो। आधार कार्ड हो आपका, पैन कार्ड हो आपका, पासपोर्ट हो आपका, ये तीनों की तीनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी बुकिंग करने के लिए। आप सभी को बता दूं, अगर आपके बच्चे की एज 2 साल है या 2 साल से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में उसे एज ए अडल्ट ट्रीट किया जाएगा, और उसकी जितनी भी पेमेंट होगी वो फुल करनी पड़ेगी। मतलब कि कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए हाफ होगी, आपको फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपका बच्चा 2 साल या 2 साल से ज़्यादा है, 2 साल से कम है, उस कंडीशन में आपको उसका बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। अपने साथ दिखाना होगा कि 2 साल से कम है अभी, तो उसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं हेलीकॉप्टर बुकिंग करने से पहले, वो है वेट। आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा वेट 70 किलो है, मेरी वाइफ का वेट 90 किलो है, तो उस कंडीशन में हमें कितना एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपका वेट 70 किलो है और आपका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला, क्योंकि मैक्सिमम 80 किलो वेट तक कोई भी चार्ज नहीं लगता। और अगर आपकी वाइफ का वेट 90 किलो है, तो उस कंडीशन में जो एक्स्ट्रा 10 किलो वेट है, उसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा।
चार्ज होता है 150 रुपीज़ पर केजी। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 किलो का, मतलब कि वही हो गया आपका 1,500 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा वहाँ पे। ये चीज़ आप समझ लीजिए। किसी का वेट कम है, किसी का वेट ज़्यादा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिविजुअल कैलकुलेशन होती है। अगर एक का 80 किलो से ज़्यादा जा रहा है तो उस कंडीशन में उसे पे करना पड़ेगा। अगर उसका कम जा रहा है तो उसे पे नहीं करना पड़ेगा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज वेट के लिए। अब बात कर लेते हैं, आप अपने साथ कितना लगेज लेके जा सकते हो अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हो। आप मैक्सिमम 2 केजी ही वेट लेके जा सकते हो। उससे ज़्यादा वेट आप कैरी नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा आपको लेके जाने नहीं दिया जाएगा। तो ये समझ लीजिए, अपना लगेज इतना ही बनाइए जो कि आप आसानी से लेके जा सको। 2-2 किलो का आप बैग बना लीजिए। आपका, आपकी वाइफ का या फिर आपकी फैमिली में कोई भी जा रहा है तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग मेरे से यही क्वेश्चन ज़्यादातर पुट अप करते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर रहे हैं तो सेम डे की बुकिंग हमें कब मिलेगी और नेक्स्ट डे की बुकिंग हमें कब मिलेगी। अब मैं आपको सेम डे का प्रोसेस बता देता हूँ। हेलीकॉप्टर मॉर्निंग में 6 AM से फ्लाई करने लगते हैं, जो कि शाम के 6 बजे तक चलते रहते हैं। आप सभी को बता दूं, मॉर्निंग में आपको सेम डे की ही बुकिंग मिलती है, जो कि आप सुबह मॉर्निंग में 6 AM से लेकर 9 AM के बीच की फ़्लाइट होती हैं और 9 AM से लेकर 12 बजे के आसपास की फ़्लाइट होती हैं, जो कि आपका टाइमिंग होता है सेम डे के लिए। ये दोपहर तक जो भी टाइम रहेगा वो सेम डे का रहेगा मॉर्निंग का। और नेक्स्ट डे के लिए आपको मिलेगी जो बुकिंग, वो 12 बजे से 3 बजे के बीच में और 3 से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में। इसमें आपको नेक्स्ट डे ही रिटर्न होना होगा। तो ये कंडीशन होती हैं। बाकी मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, आप एक बार चार्ट देख लीजिए। इसमें डिटेल लिखी हुई है कि सेम डे के लिए आपको कब बुक करना है और नेक्स्ट डे के लिए आपको कब बुक करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात आ जाती है, जो कि है कैंसिलेशन। आप में से ना बहुत से लोगों ने मेरे को कैंसिलेशन के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन भी पुटअप किए हैं। पहले उन क्वेश्चनों का आंसर दे देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर बारिश हो जाती है, उस कंडीशन में अगर टिकट कैंसिल होती है और जो पैसा है वो हमें रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप सभी को बता दूं, आप गए हेलीपैड पे और हेलीपैड पे काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी, हेली फ्लाई नहीं किया, उस कंडीशन में उन्होंने टिकट कैंसिल कर दी। तो आपका पैसा जो है वो पूरा का पूरा रिफंड आपको मिलेगा 100%। बस आपका जो चार्ज एक्स्ट्रा कटा है 200-300 रुपये GST वाला और सारी चीज़ें, वो नहीं मिलेगा। बाकी जो पैसा टिकट का है वो पैसा आपके अकाउंट में कैट हो जाएगा सेम डे, या फिर हो सकता है 7 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं, आप हेलीपैड पे पहुंचे और हेलीपैड पे पहुंचने के बाद आपने हेली नहीं लिया और आपने कहा कि मुझे कैंसिल करना अपना हेलीपैड की टिकट। तो उस कंडीशन में आपको कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला। आप समझ लीजिए नो रिफंड होगा, कोई रिफंड नहीं होगा। आप समझ लीजिए, आप अगर किसी कैंसिल करा रहे हो किसी कारणवश, आप 5 दिन पहले कैंसिल करा रहे हो तो उस कंडीशन में आपको 75% पैसा मिलेगा। चाहे आप 5 दिन पहले, मतलब कि 30 दिन भी हो सकते हैं, 35 दिन भी हो सकते हैं, 1 महीना भी हो सकता है, जब भी आपको 75% पैसा मिलेगा। अगर आप 48 घंटे के अंदर कैंसिल करा रहे हो तो उस कंडीशन में आपको 50% पैसा वापस मिलेगा। अगर आप 24 घंटे के अंदर कैंसिल करा रहे हो तो उस कंडीशन में आपको 25% पैसा मिलेगा। और सिंपल सी बात है, 25 घंटे के अंदर आप कोई भी कैंसिल करवा रहे हो, आप सोच रहे हो कि भाई मैं कैंसिल कर देता हूँ, मेरे को नहीं जाना, तो कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा। और यही होता है। और अगर आपने रिपोर्टिंग भी नहीं की हेलीपैड पे 1 घंटे पहले और आप वहाँ पहुँचे नहीं, तो उस कंडीशन में ही आपकी टिकट कैंसिल हो सकती है और आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये वीडियो बनाने का सिंपल सा पर्पस मेरा ये था कि आप सभी के ना काफ़ी सारे डाउट आ रहे थे हेलीकॉप्टर से रिलेटेड, और आप सभी मेरे से पूछ रहे थे कि भाई हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए क्या क्या चीज़ होती हैं। तो शायद आपको छोटी छोटी डिटेल्स समझ में आ गई होगी कि ये सारी चीज़ें आप याद रखना और अपनी बुकिंग करना, ठीक है ना। अभी बुकिंग ओपन नहीं हुई है 2025 की, बट जैसे ही बुकिंग ओपन होंगी वो भी मैं आप सभी को जल्दी बताऊंगा। बाकी अगर आप हमारे साथ हेलीकॉप्टर से केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन पे नंबर मिल जाएगा और स्क्रीन पर नंबर मिल रहा होगा। आप केदारनाथ की यात्रा बाय हेलीपैड कर सकते हैं। आपको प्रॉपर एक आइटनरी मिल जाएगी जिसके अंदर हम आपको बता देंगे हम किस तरीके से आपको केदारनाथ की यात्रा कराएंगे और आप आसानी से केदारनाथ की यात्रा कर पाएंगे।
तो ये वीडियो यहाँ तक। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या गलत लगा, अगर आपका कोई सलाह है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए। बाकी अगर आपको कोई डाउट है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप सभी के क्वेश्चनों के आंसर दूंगा और आप सभी के जो डाउट है उन्हें क्लियर कर दूंगा। तो चलिए समाप्त करते हैं इस वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री केदारनाथ। केदारनाथ जी आप सभी की यात्रा को सफल बनाएं।